नमस्कार। भारत में पहला ब्रिटिश राज्य की बात मैं बता रहा हूँ, यानी कि ब्रिटिश एरा की बात। भारत में पहला कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था 1672 में, 1672 में बम्बई में। क्योंकि कई बार हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आप पढ़ते होंगे, एग्जामिनेशन में आता होगा कि रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन उससे पहले क्या क्या था हम लोग पढ़ नहीं पाते और एग्जामिनेशन में जब आता है तो वहां गलती कर देते हैं। तो ध्यान इस बात को रखना है कि ब्रिटिश राज्य में, ब्रिटिश काल में जो फर्स्ट कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था वो बंबई में हुआ था बाय गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार वही व्यक्ति हैं जो बंबई के संस्थापक भी हैं। आपको पता होगा कि कैसे बंबई, जो आज का मुंबई है, शहर बोलते हैं उसे, मुंबई तो केवल शहर रहा। उस जमाना में बंबई जो था एक बहुत बड़ा प्रोविंस प्रांत था। और आपको पता ही है कि बंबई पर पुर्तगालियों का कब्जा था, लेकिन बाद में पुर्तगाली राजकुमारी की शादी अंग्रेज राजकुमार से, प्रिंस चार्ल्स, और पुर्तगाल ने बंबई को दहेज में दे दिया। किसे? ब्रिटिश ताज को, प्रिंस को। और उस प्रिंस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लगभग 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस ढंग से बंबई जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी मैं कहूं अंग्रेजों के हाथों में आया। और उसके कुछ दिनों के बाद ही, लगभग 1661 के आसपास बंबई आया था। और उसके कुछ दिनों के बाद ही ओंगियार, जो पहले बंबई के गवर्नर भी हैं और साथ ही साथ बंबई का संस्थापक भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ बंबई, तो गेराल्ड ओंगियार ने ही 1672 में बंबई में पहला कोर्ट स्टैब्लिश किया। उसके बाद यदि आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक्ट आया था, एक चार्टर एक्ट आया था 1726 का। 1726 का एक चार्टर एक्ट आया, और इस चार्टर एक्ट में मेयर कोर्ट जो था वो स्टैब्लिश हुआ। कहां कहां? कलकत्ता, मद्रास, दोनों जगह पर स्टैब्लिश हुआ। और आगे चल करके बंबई में भी हुआ। और ये सभी घटना है 1726 में। यानी पहली बार बंबई में हुआ एक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट, और उसके बाद मेयर कोर्ट करके एक कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1726 के चार्टर एक्ट से, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। और इन कोर्ट से जो अपील थी, जैसे कि मान लेते हैं मेयर कोर्ट स्टैब्लिश हुआ जहां जहां, तीनों जगह, तीनों प्रोविंस में, प्रेसिडेंसी में, तो यहां से पहली अपील वो आप कर सकते थे गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल। गवर्नर जनरल के पास में इसकी पहली अपील की जा सकती थी उन दिनों। और यदि वहां से भी किसी को लगता है कि जजमेंट नहीं मिल पाया, जस्टिस नहीं हो पाया, तो वो प्रीवी काउंसिल जा सकते थे। प्रीवी काउंसिल मतलब एक तरह से इंग्लैंड में था, वहां जा सकते थे। लेकिन मेयर कोर्ट में बहुत सारी दिक्कतें थी, कई सारे इसमें लू फॉल्स थे। इसलिए आगे चल करके जब रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, तो इसी कारण से, रेगुलेटिंग एक्ट के आने कारण से क्या हुआ कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। और आपको पता ही है कि सर इलियास इम्पे इसके पहले जज बने। आगे चलकर 1802 में और 1823 में पहला मद्रास और दूसरा बंबई, इसी प्रकार के सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ। यानी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम लोग ये सब चीजों को छोड़ देते हैं, इसको भी ध्यान रखना है।
कि केवल कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश नहीं हुआ, आगे चल करके 1802 1803 में बम 1802 में मद्रास और 1823 में बंबई में भी स्टैब्लिश हुआ। इसी ढंग से जब आप आगे जाएंगे पता चलेगा आपको कि 1862 हाई कोर्ट स्टैब्लिश हुआ इन तीनों जगह पर। यानी ये सुप्रीम कोर्ट तो था ही, लेकिन 1862 में बंबई, कलकत्ता और मद्रास इन तीनों जगह हाई कोर्ट का स्टैब्लिशमेंट हुआ। और आगे चलकर जैसे जैसे प्रोविंस बढ़ते गए, उनका प्रभाव बढ़ता गया, तो उन्होंने 1886 में इलाहाबाद में अपना हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया। 1912 में पटना हाई कोर्ट आया और 1919 में लाहौर। आपने क्या क्या देखा? आपने यह देखा सबसे पहले, आप गौर करेंगे, जैसा मैंने कहा कि मेयो कोर्ट से पहले बंबई में सबसे पहले कोर्ट स्टैब्लिश हुआ था 1672 बाय गेराल्ड ओंगियर। 1726 के चार्टर एक्ट से मेयो कोर्ट स्टैब्लिश हुआ तीनों ही प्रोविंस में, ठीक है, या तीनों ही प्रिंसी स्टेट प्रेसिडेंसी में। फिर 1773 के चार्टर एक्ट से 1774 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ कलकत्ता में। और आगे चलकर इन तीनों ही प्रेसिडेंसी में, कहा जाए मद्रास हो चाहे कलकत्ता हो या बंबई हो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी स्टैब्लिश हुआ 1862 में। फिर मैंने कहा इसी ढंग से हाई कोर्ट 1886 में इलाहाबाद, 1912 में पटना हाई कोर्ट और फिर 1919 में लाहौर हाई कोर्ट। फिर आपको यह भी पता है 1935 में के एक्ट से 1937 में एक संघीय न्यायालय, जिसको फेडरल कहा गया, सुप्रीम कोर्ट, जो आज की तारीख में हम लोग का सुप्रीम कोर्ट बन गया, तो फेडरल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। लास्ट जो प्रोग्रेस आप देख सकते हैं इस लाइन। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।